मंत्र शक्ति का अद्भुत चमत्कार। भारतीय धर्म में मंत्र शक्ति का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारे वेद शास्त्र पुराण सभी मंत्रों की महिमा से भरे हैं। उनका मत यह है कि मंत्रों में शक्ति का अपार भंडार भरा है और जो कोई उनका विधिवत साधन करेगा वह उनकी शक्ति से अपना और दूसरों का कल्याण कर सकेगा। पर काल प्रभाव से अब मंत्रों पर लोगों की वैसी श्रद्धा नहीं रही है और मंत्रों द्वारा प्रत्यक्ष कार्य कराने वाले साधक भी नाम मात्र को ही मिलते हैं। इसके विपरीत अनेक धूर्तों ने इस विद्या के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है और वे तरह तरह की चालें और हाथ की सफाई करके दर्शकों को धोखे में डाल देते हैं। इन बातों का परिणाम यह हुआ है कि जनता का विश्वास मंत्रों पर से हट गया है और कोई समझदार व्यक्ति मंत्र शक्ति की सत्यता को मानने के लिए तैयार नहीं होता। यह स्थिति लोगों के लिए ही नहीं, धर्म की दृष्टि से भी हानिकर है, क्योंकि मंत्रों का मुख्य उद्देश्य चमत्कार दिखलाना नहीं, वरन आत्मोन्नति के क्षेत्र में प्रगति करना है। संतोष का विषय है कि अब भारतीय राष्ट्र में जो नवीन चेतना की लहर उत्पन्न हुई है, उसमें अन्य बातों के साथ इस ओर भी अधिकारी पुरुष का ध्यान गया है और इस विद्या का विधिवत साधन करने के कितने ही उदाहरण सम्मुख आ रहे हैं। इस संबंध में एक प्रामाणिक वर्णन गोरखपुर के सहयोगी कल्याण के वर्ष 26 संख्या 12 पृष्ठ 1948 में प्रकाशित हुआ है, जिसे हम पाठकों के हितार्थ ज्यों का त्यों उद्धृत कर रहे हैं। बिरला हाउस, नई दिल्ली से मास्टर श्री राम जी लिखते हैं, दिल्ली में अनुमान 2-2.5 मास से एक वैष्णव साधु आए हुए थे जिनका नाम बाबा गोपाल दास है। वे यहाँ पर आर्य निवास नंबर 1 डॉक्टर लेन पर ठहरे थे। छत के ऊपर एक गोल सा छोटा कमरा है, उसी में वे रहते थे। उन्होंने गोपाल का एक चित्र काष्ठ की चौकी पर रख छोड़ा था। उस चित्र के चारों तरफ कनेर के पुष्प चढ़ाए हुए रखे रहते थे। गोपाल दास बाबा उस चौकी के पास ही एक दरी पर बैठे तुलसी की माला फेरते थे। जो लोग उनके पास जाते वे भी उस दरी पर बैठ जाते थे। उनके पास जाने वालों को प्रसाद देने के लिए बाबा जी ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, अनुमान 4-5 तोले वजन के एक हरे केले के टुकड़े में गोपाल की मूर्ति के सामने आधा मिनट रखकर उठा लेते थे। ईंट के टुकड़े सफ़ेद मिश्री के टुकड़ों में बदल जाते थे और वे उन मिश्री के टुकड़ों को उन लोगों को दे देते थे जो उनके दर्शन के लिए जाते थे। कभी कभी ईंट का टुकड़ा कलाकंद में बदल जाता था। यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हो जाता है, सो तो वह बाबा जी ही जानते हैं और किसी को पता नहीं चला है। विज्ञान वेदता इस कारण को ढूंढ निकालें तो दूसरी बात है। उस बाबा जी के पास जर्मन राजदूत, जापानी राजदूत, संसद के अध्यक्ष श्री मावलंकर, श्री सत्यनारायण सिंह, राय बहादुर लक्ष्मीकांत मिश्र आदि गए थे। इनको भी इसी प्रकार का प्रसाद दिया गया था। जर्मन राजदूत के साथ एक जर्मन महाशय भी थे। उन्होंने तो यह चमत्कार देखकर बाबा जी से अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना भी की। इन 2 प्रकार के चमत्कारों के अतिरिक्त 3 चमत्कार विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला चमत्कार तो यह है कि श्री जुगल किशोर जी बिरला ने एक तांबे की चमची को एक केले के हरे पत्ते में लपेटकर अपने हाथ में लिया और बाबा जी के कहने के अनुसार श्री बिरला जी सूर्य के सामने खड़े हो गए। बाबा जी भी पास में खड़े कुछ मंत्र जपते रहे। 2-3 मिनट बाद ही चमची निकाली गई तो सोने की बन गई थी। अभी तक वह चमची श्री बिरला जी के मुनीम डालू राम जी के पास उसी आर्य भवन में रखी हुई है। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि इसी मिश्री के प्रसाद का वृत्तांत सुनकर एक महाशय ने बाबा जी के पास जाने वालों में से किसी को यह बात कह दी कि हम तो बाबा जी की मंत्र सिद्धि तब माने जब वे पूरी की पूरी 1 नंबरी ईंट को मिश्री की ईंट बना दें। ऐसी बात बाबा जी को सुनाई गई तो बाबा जी ने झट कह दिया कि गोपाल जी की कृपा से मिट्टी की ईंट के टुकड़े मिश्री के टुकड़े बन जाते हैं, तो पूरी मिट्टी की ईंट बन जाना कौन बड़ी बात है। अतएव 18 सितंबर बृहस्पतिवार को रात्रि के 8 बजे श्री बिरला जी के तथा और कई सज्जनों के सामने 1 नंबरी ईंट मंगाई गई और उसको धो पोंछ कर एक सज्जन के हाथ से काष्ठ की एक चौकी पर वह ईंट रखवा दी गई
तथा एक केले के पत्ते से उस ईंट को ढक दिया गया। 3-4 मिनट तक बाबा जी कुछ मंत्र जपते रहे। फिर उस ईंट को उठाया गया तो केले के पत्ते में से एकदम श्वेत मिश्री की ईंट निकली। वह ईंट बिरला हाउस दिल्ली में श्री जुगल किशोर जी बिरला के पास रखी हुई है। सो ये दोनों चीज़ें तो मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। तीसरी अद्भुत घटना तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। उस समय बाबू जुगल किशोर जी बिरला, गायनाचार्य पंडित रमेश जी ठाकुर तथा नवनीत के संचालक श्री गोपाल जी नेवटिया उपस्थित थे। अनुमान दिन के 10 बजे होंगे। उस समय किसी ने बाबा जी से कहा कि एक दिन आपने पानी से दूध बनाया था, परंतु उस दिन प्रभु दयाल जी, हिम्मत सिंह का, माधव प्रसाद जी बिरला आदि जो सज्जन देखते थे, उनको संतोष नहीं हुआ था। बाबा जी इस प्रकार से दूध बनाए कि किसी को भी संदेह ना रहे। इस पर बाबा जी बहुत हंसे और बोले, उन लोगों की श्रद्धा की स्यात परीक्षा की गई होगी। इसके बाद बाबा जी ने कहा, अच्छा एक काठ का पट्टा बाहर रखो और उस पर यह पानी की बाल्टी रख दो। बाबा जी ने जैसा कहा वैसा ही किया गया। बाबा जी ने अपनी चद्दर जो ओढ़ रखी थी वह भी उतार दी और एक कॉपी तथा उस पर एक तौलिया ही रखा और स्वयं दूर खड़े हो गए तथा सबको कह दिया कि उस बाल्टी को एक दफ़े फिर अपनी आंखों से देख ले। सबने वैसा ही किया। बाबा जी ने एक आदमी से कहा कि तुम इस पट्टे पर बाल्टी के पास बैठकर ओम का जप करते रहो। फिर बाबा जी उस बाल्टी के पास गए और उसमें से कटोरी पानी की भरी और सबको वह पानी दिया गया। सबने कहा यह तो पानी ही है। फिर बाबा श्री गोपाल जी की मूर्ति के पास जा बैठे और वह बाल्टी अपने पास मंगा ली। बाल्टी गमछे से ढक दी गई और एक लाल फूल जो गोपाल जी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ था अपने हाथ से बाल्टी में डाल दिया। उसके पश्चात जब गमछा हटाया गया तब एकदम सफ़ेद दूध देखने में आया। सबको एक एक कटोरी दूध दिया गया। शेष दूध बिरला हाउस पहुंचाया गया जो अनुमानतः 2.5 सेर था। वह दूध गर्म करके जमाया गया और दूसरे दिन उसमें से मक्खन निकाला गया। बाबा जी की ऐसे ही अनेक सिद्धियों का हाल गोस्वामी गणेश दत्त जी सुनाया करते हैं, परंतु यहाँ पर तो संक्षेप में इतना ही उल्लेख किया गया है। इन कुछ आश्चर्यजनक बातों को देखकर मन में आया कि विज्ञान वेत्ताओं से विनयपूर्वक निवेदन करूं कि आर्य ऋषियों और मुनियों द्वारा सम्मानित पातंजल योग दर्शन के सूत्र जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः में एक मंत्र सिद्धि भी मानी गई है। मंत्र सिद्धि का चमत्कार देखने का अब तक मुझे कोई अवसर नहीं मिला था, परंतु ये कुछ चमत्कार अपनी आंखों से देखकर मुझे मंत्र सिद्धि में पूर्णतया विश्वास हो गया है। साथ ही एक प्रकार का विस्मय भी उत्पन्न हो गया है। उसी विस्मय के कारण आधुनिक विज्ञान वेत्ताओं से यह निवेदन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है कि आप पातंजल योग दर्शन के उपर्युक्त मंत्र में वर्णित मंत्र सिद्धि को मानते हैं या नहीं, और यदि नहीं मानते हैं तो आप भी ऐसे ही चमत्कार अपने विज्ञान द्वारा करके दिखाएं, और यदि आप दिखाने में समर्थ नहीं हैं तो आप अपने अभिमान को त्याग कर भारतीय आर्य शास्त्रों में बताई गई मंत्र सिद्धि को सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि आप तो अपने को बराबर ही सत्य का पुजारी घोषित करते रहते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 32, 33, 34। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।